सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। ठीक है, अब आप 3 गहरी सांस लेंगे और सांस लेते समय महसूस करेंगे कि ठंडी हवा अंदर जा रही है, आपको आपके नाक को छूते हुए जा रही है। और जब आप सांस छोड़ेंगे बाहर तो महसूस करेंगे कि गर्म हवा बाहर आ रही है, जो आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर लेके आ रही है। कोई भी थॉट्स हैं, कोई भी आपके अंदर अगर बिलीव्स हैं जो आपको रोकते हैं आगे बढ़ने से, तो उन सबको बाहर लेते हुए आ रही है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो 3 गहरी सांस लें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 3 गहरी सांस के बाद आप नॉर्मल सांस लेंगे और सांस अपने क्रम के अनुसार लेंगे, मेरे कहने के अनुसार नहीं। जब आप गहरी सांस ले रहे हैं तो महसूस कर रहे हैं कि ठंडी हवा के साथ आपके नाक के अंदर से जो सांस जा रही है, वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी, वो ऑक्सीजन लेकर जा रही है, जो आपको बिल्कुल प्रफुल्लित करती जा रही है। और जो गर्म हवा आपके अंदर से बाहर आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी उन थॉट्स को, उस ओवर थिंकिंग को, उन बिलीव्स को बाहर लेके आ रही है, जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस में, आपके आगे बढ़ने में रुकावट बन रहे होंगे। तो 3 गहरी सांस के बाद आप नॉर्मल सांस लेते रहेंगे और आपका ध्यान हमेशा सांसों पे रहेगा। ठंडी सांस अंदर, गर्म सांस बाहर, ठंडी सांस अंदर, गर्म सांस बाहर। जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हर अंदर आती हुई सांस के साथ आप और भी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे, आनंदित महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि जो भी आपके अंदर विचार चलते हैं वो शून्यता की ओर बढ़ रहे हैं। वो आपको थॉटलेस कर रहे हैं। कोई थॉट्स आपके अंदर नहीं बचते। फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। भाव कीजिए, महसूस कीजिए कि आपके अंदर जो एनर्जी है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो आपको पूरी तरह से प्रफुल्लित करती जा रही है, आपको रिलैक्स करती जा रही है। आपके अंदर जो थॉट्स हैं वो आपकी सांसों के द्वारा बाहर आते जा रहे हैं। ये थॉट्स हमें बाहर इसलिए निकालने हैं ताकि जब आप अपने मन की गहराइयों में जाएं, अपनी पास्ट लाइफ में जाएं, तो यहाँ के कोई भी थॉट्स आपके साथ ना जाएं। पूरी तरह से रिलैक्स होने पर ही ये सब महसूस हो सकता है। फीलिंग रिलैक्स्ड, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable। बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत होता चला जा रहा है, शरीर एकदम ढीला होता चला जा रहा है। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत।
बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। मेरी हर आवाज के साथ अब और गहरी नींद की अवस्था की ओर बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। अपने मन पे से, अपने शरीर पर से सारा कंट्रोल छोड़ दें। अपने मन पर से, अपने शरीर पर से सारा कंट्रोल छोड़ दें और बस गहरे जाएं, गहरे जाएं, गहरे जाएं, गहरे ट्रांस की ओर, गहरी नींद की ओर, गहन आनंद की ओर। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। 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 बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। अपने शरीर के सारे मसल्स, शरीर के, अपने चेहरे के, अपने कंधों के सारे मसल्स बिल्कुल ढीले छोड़ दें। लेट देम गो डाउन। बिल्कुल ढीले छोड़ दें। सारे मसल्स बिल्कुल ढीले छोड़ दें। अपने जॉ को, अपने चेहरे को, अपने कंधे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। Feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable। और बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। मेरे 10 से 0 की गिनती में हर घटती गिनती के साथ आप अब से भी कई ज़्यादा गुना गहरे ट्रांस की अवस्था की ओर बहते चले जाएंगे। जी हाँ, हर घटती गिनती के साथ आप और कई गुना गहरे ट्रांस की अवस्था की ओर बहते चले जाएंगे। और जितना जितना आप गहरे जाएंगे उतना आनंदित, उतना शांत महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 10, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। 9। अब आप और गहरे रिलैक्सेशन की ओर,
और गहरी शांति की ओर बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। Feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable, और बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, और बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, और बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable. और मेरी हर आवाज के साथ अब और गहरी ट्रांस की ओर और गहरी नींद की अवस्था की ओर बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। 7। अब आप और गहरी ट्रांस की अवस्था की ओर बहते चले जा रहे हैं कि मानो जैसे एक टनल है, एक टनल है जिसके अंदर से आप बहते चले जा रहे हैं। जितना अंदर जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा आनंदित और शांत महसूस करते चले जा रहे हैं। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। 6। और गहरा ट्रांस, और गहरा ट्रांस, और गहरा ट्रांस। Feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। 5। अब महसूस कर रहे हैं जैसे कि आप एक समुद्र के तले में हैं, बिल्कुल गहराई में, बिल्कुल गहराई में, समाधि में लीन है। जो विचार हैं वो समुद्र के ऊपर ही ऊपर हैं, लहरों के रूप में ऊपर ही ऊपर है। नीचे सिर्फ शांति, सिर्फ शांति, आनंद और शून्यता, निर्विचार। फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल। 4। अब आप और भी गहरी ट्रांस की अवस्था की ओर और भी गहरी नींद की अवस्था की ओर बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। और बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, और बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, feeling relaxed,
feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable. 3, अपने मन पर से, अपने शरीर पर से आप सारा कंट्रोल छोड़ चुके हैं। जी हाँ, अपने मन पर से, अपने शरीर पर से आप सारा कंट्रोल छोड़ चुके हैं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ चुके हैं और इसीलिए आप गहरे जा पा रहे हैं, गहरे ट्रांस की अवस्था की ओर, गहरी नींद की अवस्था की ओर। यू फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable. 2, अब आप और गहरी ट्रांस की अवस्था की ओर बहते चले जा रहे हैं, जैसे एक कुएं का ओट है, कुएं की गहराई है जिसमें आप बैठे हुए हैं, फिर से समाधि में लीन है। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ नहीं सोच रहे आप सिर्फ शून्यता में हैं। नो थॉट्स whatsoever, केवल शून्यता, केवल प्रेजेंट। नो पास्ट, नो फ्यूचर। And you're feeling relaxed, you're feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable. 1, अब आप और भी गहरे, जी हाँ, और भी गहरे ट्रांस की अवस्था की ओर बह चुके हैं। बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। मन इतना शांत हो चुका है कि कोई विचार मन में नहीं। क्या तेरा क्या मेरा, क्या इसका क्या उसका, क्या अच्छा क्या बुरा, कुछ विचार नहीं। फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। अब जैसे ही मैं शून्य कहूंगा, आप अब से सैकड़ों गुना गहरे ट्रांस की अवस्था की ओर बह जाएंगे। जैसे ही मैं शून्य कहूंगा, आप अब से भी सैकड़ों गुना गहरे ट्रांस की अवस्था की ओर बह जाएंगे और आप हमेशा मेरी आवाज सुन पाएंगे। और ये शून्य, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable। मेरी हर आवाज के साथ आप सैकड़ों गुना गहरे ट्रांस की अवस्था की ओर बहते चले जा रहे हैं और आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा मेरी आवाज सुन पा रहा है। मेरी हर आवाज के साथ आप आपसे सैकड़ों गुना गहरे ट्रांस की अवस्था की ओर बहते चले जा रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन हमेशा मेरी आवाज सुन पा रहा है। फीलिंग रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। You're all relaxed, relaxed,
relaxed, relaxed, relaxed, relaxed. चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव कीजिए कि आपके सामने कुल 3 सीढ़ियां हैं। जी हाँ, आपके सामने सिर्फ 3 सीढ़ियां हैं जिन्हें आपको नीचे उतरना है, और उन 3 सीढ़ियों को नीचे उतरते ही सामने आपके सामने एक ऐसा पार्क आएगा जो आपने कई बार देखा है, कई बार देखा है। बचपन में गए हैं, अब भी कभी कभी चले जाते हैं। फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल। तो चलिए सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़े हैं आप, 3 नंबर सीढ़ी पे। यहाँ से हम एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे, 2। अब आप जैसे ही एक सीढ़ी नीचे उतरे हैं, आप और भी गहरे ट्रांस की अवस्था की ओर बह चुके हैं, और भी गहरे ट्रांस की अवस्था की ओर बह चुके हैं। जी हाँ, और भी गहरी ट्रांस की अवस्था की ओर। एक और गहरा ट्रांस, और गहरा ट्रांस। ये वो ट्रांस है जो आपको कभी कभी बीच में झटके भी देता है। ये झटके कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। आप अपनी आगे की यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यू फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, और ये 0। अब आप ग्राउंड लेवल पे आ गए हैं, बिल्कुल उस पार्क में एंटर कर चुके हैं जो कभी आपने विजिट किया था। फीलिंग रिलैक्स्ड, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling relaxed, feeling relaxed, feeling comfortable। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। अब आप इस पार्क में आ चुके हैं। इस पार्क को अब आप क्रॉस कर रहे हैं, चहलकदमी करते हुए इसे पार्क को क्रॉस कर लिया आपने। बहुत ही मनमोहक दृश्य था अंदर, बच्चे खेल रहे थे, पेड़ थे, बहुत कुछ था यहाँ पर इस पार्क के परे जब आप आगे जाते हैं तो महसूस करते हैं कि जो दूसरा गेट आता है वो सीधा एयरपोर्ट की तरफ खुलता है। जी हाँ, वो सीधा एयरपोर्ट की तरफ खुलता है। आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। एक गार्ड अपना हाथ आगे बढ़ाता है
और आप उसे अपने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद वो आपको अंदर भेज देता है। अंदर जाने के बाद महसूस करते हैं कि एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है। आपको एक पर्टिकुलर काउंटर की तरफ जाना है। सारे काउंटर्स पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, A B C D। ऐसे काउंटर्स पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और आप किसी से पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है। आपकी फ़्लाइट है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए और मुझे बताइए कि आप किस काउंटर के सामने खड़े हैं। What number is that? What alphabet is that? ए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस ए काउंटर पे जब आप खड़े हैं तो आप क्यू में लग जाते हैं। क्यू में लग जाते हैं जहाँ से आपको आपका बोर्डिंग पास मिलेगा, आपका बैगेज डिपॉजिट होगा। उस क्यू में लगने के बाद जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपका नंबर आ जाता है। आप जाकर आगे एक काउंटर पे खड़े होते हैं जहाँ पर कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाते हैं। आपका पासपोर्ट, आपका टिकट दिखा जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देख कर भी बताइए, इस काउंटर में जो बैठा या बैठी है कौन है? वो पुरुष है या महिला है? इज दैट अ मेल और फीमेल? फीमेल। ओके, दैट्स ग्रेट। क्या आप उसके नाम का बैच देख सकते हैं? क्या उसके ड्रेस के ऊपर कोई बैच लगा है जिस पे उसका नाम लिखा हो? नो। ओके, कोई बात नहीं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें देते हैं, अपना बैगेज वे करवाते हैं और उसे डिपॉजिट करते हैं। वो बैगेज आपका चेक इन लगेज है और उसके बाद आपको आपका बोर्डिंग पास दिया जाता है जहाँ पर कि आपको अपनी सीट नंबर, आपका गेट नंबर, ये सब मेंशन किया जाता है। Once you get your boarding pass, you come out of that area, you proceed towards immigration। अब आप इमिग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इमिग्रेशन पे जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर एक सज्जन है जो कि आपसे आगे लगे हुए हैं क्यू में। उनके पीछे पीछे जब आप जाते हैं तो इतने में उनका नंबर आ जाता है और अब अगली बारी आपकी। अब बस वेट कर रहे हैं कि कौन सा काउंटर खाली हो और मैं वहाँ जाऊँ। इतने में आपका नंबर आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे पहुँचते हैं तो जाकर देखते हैं जो आपके पासपोर्ट को, आपके बोर्डिंग पास को चेक करेंगे। वो कौन है? इज दैट अ मेल और अ फीमेल? मेल। व्हाट्स द एज? उनकी एज क्या है? अराउंड अप्रॉक्सीमेटली into his 40s। गुड, गुड। वो आपका पासपोर्ट देखते हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ देखते हैं। वहाँ पर सामने कैमरा लगा होता है।
उसमें आपकी फ़ोटोग्राफ लेते हैं और आपको पास थ्रू करवा देते हैं। जैसे आप पास थ्रू होते हैं तो आप आगे सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। सिक्योरिटी की तरफ जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप तेज़ी से भागते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी को क्रॉस करने के बाद आप कुछ समय लाउंज में भी बैठें। आगे जाते हैं, गार्ड आपके बोर्डिंग पास को देखता है, आपको आगे एंटर करने देता है। आगे जाने के बाद आप ट्रे लेते हैं, उसके अंदर अपने कैरी और लगेज में से निकाल कर फ़ोन, अपना लैपटॉप, चार्जर, अपना वॉलेट, ये सब उसमें रख देते हैं। दूसरी ट्रे में अपना बैग रखते हैं और अपने शूज़ भी उतार कर रख देते हैं। अपनी बेल्ट, अपनी घड़ी, ये सब सामान रख देते हैं। आपका ब्लूटूथ, आपके ग्लेयर्स, ये सब रख देते हैं। जब तक वो चेक होकर आगे बढ़ता है तब तक आपका नंबर आ जाता है, आप आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी पर्सन आपको देखता है, आपको चेक करता है, आपके बोर्डिंग पास पे स्टैंप लगाता है सिक्योरिटी की। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो अपनी ट्रे लेते हैं, अपने सामान को रीपैक करते हैं अपने बैग में और अपने गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। सामने आपको ड्यूटी फ्री एरिया दिखता है जहाँ पे ज्वेलरी की शॉप्स हैं, वॉचेस हैं और भी बहुत कुछ है। चॉकलेट्स, वाइन्स, विस्कीज, एवरीथिंग ओवर देयर। ये सब देखते देखते आप आगे बढ़ते हैं। कुछ आउटलेट्स भी देखते हैं, बैग्स के आउटलेट्स हैं और कई और आउटलेट्स हैं। करते करते आप आगे बढ़ते हैं। एस्केलेटर पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद आप लाउंज में प्रवेश लेते हैं, अपने कार्ड को स्वैप करते हैं, लाउंज के अंदर एंटर करते हैं। यू गो इन देयर, प्लेस योर बैग और उसके बाद आगे काउंटर की तरफ जाते हैं। टू हैव समथिंग, मे बी टू हैव सम जूस और व्हाटएवर। क्या लेते हैं वह जाके? ऑरेंज जूस, बहुत अच्छे। एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ खाना लेते हैं? नो। ओके, ग्रेट। आप कुछ समय वहाँ पर बैठते हैं, अपने मोबाइल को देखते हैं, मे बी सम इंस्टाग्राम रील्स और व्हाटएवर। कुछ समय वहाँ व्यतीत करते हैं और कुछ करते हैं वहाँ पर, अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं। यस, ओके, ग्रेट। कुछ ऐसा जो आप देखकर बताना चाहते हो? नो, ओके, ग्रेट। एक स्क्रीन है जहाँ पर के सभी फ़्लाइट्स के बारे में बताया जा रहा है, कौन सी फ़्लाइट कितने बजे जा रही है, कितनी देर में उड़ने वाली है, गेट नंबर की दूरी बताई जा रही है। उस स्क्रीन पे आपकी नज़र होती है, कुछ समय बाद आप वहाँ से उठकर चले जाते हैं और अपने गेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या गेट नंबर है आपका? और 4। व्हाट एयरलाइन इज़ दैट? कौन सी एयरलाइन की टिकट है? विस्तारा। विस्तारा। फ्लाइंग टू? कहाँ की उड़ान लेने वाले हैं आप? कहाँ जाने वाले हैं आप?
कोई बात नहीं, बोलिए, देख पाए आप? कहाँ की फ़्लाइट है? नहीं पता, कोई बात नहीं। चलिए गेट की तरफ बढ़ते हैं आगे। आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे जाने के बाद 2 जगह पर डिवाइड हो जाता है। लेफ़्ट साइड में 1 से लेकर 14 नंबर तक गेट हैं, राइट साइड में 15 से आगे के गेट हैं। आप लेफ़्ट साइड में टर्न करते हैं, पहले 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 और उसके बाद गेट नंबर 4। यू गो देयर। आप जाकर देखते हैं तो काउंटर पे ऑलरेडी विस्तारा का स्टाफ होता है। आप जाके कुछ समय के लिए वहाँ बैठते हैं और देखते हैं, उसके बाद अनाउंसमेंट होती है। उस अनाउंसमेंट के बाद जब आपकी सीट नंबर के हिसाब से आपको बुलाया जाता है, आप आगे बढ़ते हैं, अपना पासपोर्ट दिखाते हैं। आप जैसे अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, आपको एंट्री मिलती है। तो जाते जाते आपके मन में विचार आता है कि आप अकेले नहीं जा रहे, आप अकेले नहीं जा रहे। आपके प्रभु आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं। वो इस यात्रा के माध्यम से कहीं न कहीं आपको आपकी पास्ट लाइफ में लेके जा रहे हैं। ये फ़्लाइट किसी और डेस्टिनेशन की तरफ नहीं, बल्कि आपकी ही पास्ट लाइफ की तरफ बढ़ने वाली है। आप अंदर फ़्लाइट में जाते हैं, आपका स्वागत किया जाता है, आपको आपकी सीट पर बिठाया जाता है। आप बाहर की तरफ देखते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं बाहर की तरफ। आप आराम से जाके बैठ जाते हैं, नेक पिलो लगाते हैं, सोचते हैं कि मैं कुछ समय सो जाऊंगा। इतनी देर में दरवाजे बंद हो जाते हैं। फ्लाइट रनवे की तरफ चलना शुरू करती है। रनवे पर जाकर ये अपनी स्पीड लेती है, इंजन्स स्पीड पकड़ते हैं और उसके बाद ये फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है, आप नीचे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये फ़्लाइट ज़मीन को छोड़ चुकी है। ज़मीन को छोड़ चुकी है। देखते ही देखते ये बादलों से ऊपर पहुंच जाती है। सामने सिर्फ बादल ही बादल होते हैं, बादल ही बादल। आप जब आगे पीछे देखते हैं, किसी और की सीट की तरफ देखते हैं, तो आप पाते हैं कि आप अकेले मुसाफिर हैं, क्योंकि ये फ़्लाइट आपको आपकी पास तक लेके आई है। इसमें और कोई दर्शक नहीं है। आसपास जो बादल हैं, वो बादल, वो पर्दा है जिसे आपको लांघना है। जैसे ही पर्दे को आप लांघेंगे, आप अपनी पास्ट लाइफ में लैंड करेंगे। बादलों से होते हुए हम महसूस करते हैं कि अनाउंसमेंट हो रही है कि अब आपकी फ़्लाइट लैंड करने को है। तब तक बाहर कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ बादल ही बादल, बादल ही बादल, बादल ही बादल। वो फ़्लाइट लैंड करती है। एक ऐसी जगह पे लैंड करती है जो कभी आपने देखी थी। जी हाँ, कभी आपने देखी थी। फ्लाइट के लैंड होने के बाद एकदम से वो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जैसे कि वो प्रभु ने खोले हों।
अंदर कोई भी एयर होस्टेस नहीं है, आपको पायलट नज़र नहीं आता। कोई बात नहीं, आपको क्या लेना देना पायलट से। आप बाहर निकलते हैं, स्टेयर से नीचे उतरते हैं। नीचे उतर के जब आप पीछे की तरफ देखते हैं तो आप देखते हैं कि कोई फ्लाइट नहीं है, लुप्त हो चुकी है। आगे भी कुछ नहीं है। आगे आप उस ज़मीन को देखते हैं, उस जगह को महसूस करते हैं जहाँ कभी आप रहे थे किसी पुरानी ज़िंदगी में। उस ज़मीन को देखिए, उसे महसूस कीजिए और मुझे बताइए ये कैसी ज़मीन है। पहाड़ है, नदी का किनारा है, समुद्र का किनारा है, रेगिस्तान है, कैसी जगह है ये, वातावरण कैसा है। प्लीज़ फील इट, प्लीज़ एक्सप्लेन। कैसी जगह है। जंगल है, पहाड़ है। पहाड़ है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेदर कैसा लग रहा है? इज इट कोल्ड? ठंडा है। ठंडा है, बहुत अच्छे। क्या आप महसूस करके बता सकते हैं कि कितना टेम्परेचर होगा? 0 to 10, 10 to 20। अगर ठंडा है तो इसके बीच में कहीं होगा। 20 10 to 15। ओके, ग्रेट। सामने क्या नज़र आ रहा है आपको? पेड़ नज़र आ रहे हैं, सड़कें नज़र आ रही हैं, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, कैसी जगह लग रही है? और ये क्या इंडिया के पहाड़ हैं या कोई और पहाड़ हैं किसी और देश के? अमूमन पता चल जाता है वहाँ के जानवरों को देखकर। बाहर का। बाहर का है। कैन यू फील एंड टेल मी ये कहाँ का है? क्या विचार आता है आपके मन में? ये कहाँ के पहाड़ हैं? कौन सी जगह हो सकती है ये? कैसे लोग हैं वहाँ पर? देख कर क्या लगता है कैसी जगह होगी ये? कैन यू आइडेंटिफाई? Is it Europe? Is it Australia? Is it maybe Singapore? Southeastern countries? देखा नहीं। देखा नहीं कभी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए अपने हाथों पैरों की तरफ देखिए और देख के मुझे बताइए whether you are a male or a female। हाथों पैरों से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आप पुरुष हैं या फिर स्त्री हैं।
पुरुष हैं या स्त्री हैं? आर यू अ मेल और अ फीमेल? मेल। मेल। बहुत अच्छे। कैसे कपड़े पहने हैं आपने? इज इट काइंड ऑफ यूरोपियन, चाइनीज, जापानीज? ऐसा कुछ है या कुछ अलग ही है इससे? क्योंकि अगर इंडियन होता तो कुछ और कपड़े होते हैं, धोती हो सकती थी, पजामा हो सकता था, व्हाटएवर। बट आपने बोला कहीं बाहर है, तो कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कैसे कपड़े हैं, ताकि हम लोकेशन को कहीं ना कहीं देख पाएँ, समझ पाएँ? जो कपड़े आपने पहने हैं, अपने पैरों को देखकर आप जान सकते हैं कि आपने नीचे क्या पहन रखा है। मे बी कुछ सा आप अपने अपर शर्ट या जो भी आपने पहना हो वो भी देख पाएँ। टी शर्ट है। टी शर्ट है। गुड। सो डू यू फील दैट इट इज़ समवट चाइनीज़ और तिब्बतियन आउटफिट? कुछ ऐसा है या फिर ये यूरोपियन स्टाइल ज़्यादा लगता है आपको? यूरोपियन। यूरोपियन। दैट्स गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड। चलिए, थोड़ा बहुत हमने आइडेंटिफाई किया। अपने कानों पे जोर डालिए और देखिए किस नाम से आपको पुकारा जाता है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप सुन पाए आपको किस नाम से पुकारा जाता है? नो? नो वरीज। चलिए, मेरे 3 से 0 की गिनती में आप उस जगह पे पहुंचने की कोशिश कीजिए जहाँ कभी आप रहा करते थे, जिस घर में आप रहा करते थे, जिस परिवार के साथ आप रहा करते थे, ताकि हम देख सकें आपके घर में कौन कौन था, कैसा घर था और आपको किस नाम से पुकारा जाता था। तो 3। अब आप समय में उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ आप रहा करते थे, जहाँ आपका रैन बसेरा था, आपका घर था। 2 और आगे, और आगे, और आगे। 1। बस पहुँच चले, बस पहुँच चले। और 0। प्लीज़ फील इट। प्लीज़ एक्सप्लेन किस जगह पे आप रहते थे, कैसे घर में आप रहते थे, फैमिली में कौन कौन था। ये देखिए कैसा घर था आपका। लकड़ी का था, कंक्रीट का था, कैसा घर था आपका? कंक्रीट। छोटा घर था या बड़ा घर था? बड़ा। बड़ा। सॉर्ट ऑफ अ फोर्ट या फिर नॉर्मल घर? फोर्ट। फोर्ट। गुड।
उस फोर्ट में आप किस हैसियत से रहते थे? अ प्रिंस, सॉर्ट ऑफ अ प्रिंस, वहाँ के ओनर, या वहाँ काम करते थे आप? कौन थे आप? उस फोर्ट से क्या रिश्ता था आपका? आप क्यों रहते थे वहाँ पर? काम करते थे, वहाँ के मालिक थे या मालिक के बेटे थे? बेटा। बेटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या आप सुन पा रहे हैं आपको किस नाम से पुकारा जाता था? ट्राई एंड लिसन, किस नाम से पुकारा जाता था आपको? नो, कोई बात नहीं। ये महसूस कीजिए कि आपके पिताजी के अलावा वहाँ पर और कौन कौन रहता था। आप थे, आपके पिताजी थे, आपकी मदर थी, आपके सिबलिंग्स थे, कोई और रिश्तेदार थे, कौन कौन थे वहाँ पर? डिड यू हैव योर ग्रैंड पेरेंट्स थे? क्या आपके दादा दादी वहाँ थे? आपके भाई बहन वहाँ थे? आपकी माता जी वहाँ थी? कौन कौन लोग थे उस फोर्ट में? कौन कौन लोग उस घर में रहते थे जो आपके परिवार के थे? सिस्टर। सिस्टर। बहुत अच्छे। आपके पिताजी थे, आप थे, आपकी सिस्टर थी, आपकी माँ थी वहाँ पर? नो, ओके। दादा दादी? नो, कोई बात नहीं। चलिए अपने कमरे की तरफ प्रस्थान कीजिए, अपने कमरे में जाइए और देखिए वहाँ एक शीशा है। उस शीशे में जाकर देखिए आप देखने में कैसे थे? क्या उम्र थी आपकी? व्हाट वाज योर एज? आप अपने कमरे में पहुंच चुके हैं और शीशे के सामने हैं। अपने आप को निहारिए और देखिए आपकी उम्र क्या थी? आपकी एज क्या थी? आपकी दाढ़ी थी, मूछ थी? किस रंग की दाढ़ी मूछ थी? कैसे दिखते थे आप? कैसे दिखते थे आप? 20 से 22 साल। 20-22 का। दाढ़ी मूछ थी? नहीं। नहीं, ओके। आपकी सिस्टर आपसे बड़ी थी या छोटी थी? क्या उसका नाम जानते हैं आप?
नो, ओके। क्या आप बता सकते हैं उस फोर्ट के ऊपर कोई फ्लैग था? अगर फ्लैग था तो वो किस चीज़ को दिखाता था? मतलब वाज दैट अ फोर्ट अंडर ब्रिटिश, फ्रेंच, डच? कैसा फ्लैग था अगर था तो? White cross with red. क्रॉस विद रेड, इंग्लिश, ओके। तो ये इंग्लैंड था, इंग्लैंड का कोई फोर्ट था। ओके, दैट्स गुड। कोई ऐसी चीज़ जो उस फोर्ट में आपको देख के लगता हुआ कि आपको बतानी चाहिए? एनीथिंग यूनिक, एनीथिंग स्पेशल? कोई सोल्जर्स हो उसमें, फोर्ट में? बहुत सारे। सॉरी, I could not hear you. Can you please repeat? Anything special? Butlers. Butlers, okay. No worries. चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल उस लाइफ में से जो आप आज की इस लाइफ में लेके आए हों? द काउंट ऑफ 3 टू 0, मेरे 3 से 0 की गिनती में अब हम उस जगह पे पहुंचने की कोशिश करेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ऐसी क्या चीज़ है जो आज आपकी लाइफ में है और उसका संबंध आपकी उस लाइफ से है जो आप अभी देख रहे हैं। 3, हम समय में उस स्थान पे जा रहे हैं, उस परिस्थिति पे जा रहे हैं जहाँ से हमें पता चले कि उस लाइफ का इस लाइफ के साथ क्या रिलेशन था। 2, और आगे, और आगे, और आगे, 1, बस पहुँच चले, और 0। प्लीज़ फील इट, प्लीज़ एक्सप्लेन, हम क्यों इस लाइफ में आए हैं? क्या जानना चाहते हैं? उसका क्या संबंध है हमारी आज की इस लाइफ में? उसे महसूस कीजिए, प्लीज़ एक्सप्लेन। एनीथिंग दैट यू कैन सी इन दैट लाइफ, कुछ भी ऐसा उस लाइफ में देख सकें जिसका संबंध आपकी आज की इस लाइफ से है। मे बी आपकी एजुकेशन, मे बी आपकी फैमिली, मे बी आपका अब्रॉड जाना, कुछ ऐसा संबंध जो आप देख पाएँ। मे बी किसी के साथ आपने कुछ अच्छा किया हो जो आप लेने इस जीवन में आए हैं, या किसी ने आपके साथ अच्छा किया हो जो आप उसे इस जीवन में देने आए हैं। व्हाट कैन यू सी देयर? प्लीज़ फील इट, प्लीज़ एक्सप्लेन।
आप ऐसा कुछ देख पाए? नो, नो वरीज, नो वरीज। क्या आप देखना चाहेंगे कि आपकी डेथ कैसे हुई थी? लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स योर डेथ। मेरे 3 से 0 की गिनती में चलिए हम देखते हैं कि उस जीवन में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी, जस्ट टू नो कि आपकी मृत्यु का कारण क्या था, ताकि हम ये जान सकें कि आपके उस शरीर के बाद भी जन्म हुआ है। तो चलिए 3 से 0 की गिनती शुरू करते हैं। 3, हम समय में आगे की ओर बढ़ रहे हैं जहां आपकी मृत्यु को देख सकें। 2, और आगे और आगे और आगे। 1, और आगे। बस मृत्यु की सिचुएशन के पास, और 0। फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल। प्लीज फील इट। प्लीज एक्सप्लेन आपकी डेथ कैसे हुई थी? वॉज दैट अ नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, और सम कॉन्स्पिरेसी? क्या देख पा रहे हैं आप? आपकी डेथ कैसे हुई थी? क्या कारण था आपकी डेथ का? कांट सी दैट, नो वरीज। वापस आए। गुड। अगर कुछ भी वहां पर प्रॉब्लम्स थी तो लेट ऑल मिजरीज फेड अवे विद द डेथ ऑफ दैट बॉडी। हम उस बॉडी की डेथ तो नहीं देख पाए, पर कहीं ना कहीं अगर कोई मिजरीज थी तो वहीं पर उसी जीवन में, उसी शरीर की समाप्ति के साथ ख़त्म हो जाए, और हम यहाँ वापस ठीक ठाक आएँ, अच्छी यादों को लेकर आएँ, अपनी शिक्षा को के लिए उस याद को बरकरार रख पाएँ। तो चलिए मेरे 1 से 3 की गिनती में अब आप अपने पास्ट लाइफ से बाहर आएंगे और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रफुल्लित महसूस करेंगे। 1, टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लें। 2, अपने हाथों पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं, जस्ट टू फील द मूवमेंट। अपने हाथों पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। और 3, अपने हाथों को ऊपर उठाएं, आपस में रगड़ें, आपस में रब करें, और उसके बाद अपने चेहरे पर लगाते हुए, अपने चेहरे से काली पट्टी हटाते हुए, आप जब चाहें अच्छा महसूस करें तो अपनी आंखों को खोल सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आराम से, आराम से, कोई बात नहीं।